देखो, वीडियो के इंट्रो में टाइम वेस्ट करने के बजाय मैं तुम्हें डायरेक्ट टिप बता देता हूँ। आज हम 10 ऐसे डायरेक्टर के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को रीडिफाइन किया है। बट इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, आप इस वीडियो को यहीं छोड़ सकते हो। नंबर 1, सत्यजीत रे। सत्यजीत रे, जिन्होंने इंडिया में एक प्योर सिनेमा इंट्रोड्यूस किया। रे ने इंडियन सिनेमा को जो कमर्शियल मेलोड्रामा तक सीमित था, उसे वहां से निकालकर रियलिज्म और ह्यूमनिज्म से जोड़ा। सत्यजीत रे एक आम इंसान की कहानियों और उनके अंदर के जज्बात को एक नेचुरल वे से दिखाते थे। एंड सत्यजीत रे इज द रीजन द वेस्ट स्टार्टेड टेकिंग इंडियन सिनेमा सीरियसली एज एन आर्ट फॉर्म, नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट। एंड ही आल्सो गॉट एन ऑस्कर, द एकेडमी अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नंबर 2, राज कपूर। राज कपूर को द ग्रेट शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है बिकॉज उन्होंने उस दौर में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्रोडक्शन वैल्यूज और म्यूजिक यूज करके अपने मूवीज को ग्लोबल ब्रांड बनाया। जैसे उनकी एक मूवी है आवारा, जो कि 1951 में रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने चार्ली चैपलिन के द ट्रैम्प कैरेक्टर से इंस्पायर्ड होके एक भोले भाले आदमी का रोल निभाया। ये फिल्म न सिर्फ इंडिया में बल्कि रशिया, चाइना और मिडिल ईस्ट में भी ब्लॉकबस्टर बनी, जिसने इंडियन सिनेमा को एक इंटरनेशनल मार्केट दिया। पैसे ना दिए तो हम समझेंगे हमारे बेटे ने खाया। जा जा जा। कितना बड़ा है तुम्हारा बेटा? तुम्हारे एवढाच है, तुम्हारे सरखत। थैंक यू लेडी केले वाली, धन्यवाद। नंबर 3, यश चोपड़ा। यश चोपड़ा, जिन्होंने इंडियन सिनेमा को ग्लैमर, एस्थेटिक, रोमांस और मॉडर्न टच दिया। उन्होंने फिल्मों को इंडिया से बाहर स्विट्जरलैंड और ऐसी कई जगहों पर शूटिंग करके मूवी को एक प्रीमियम एस्थेटिक लुक दिया। एंड फॉर नियरली 30 इयर्स उनके इस शुरू किए हुए ट्रेंड ने इंडस्ट्री में डोमिनेट किया और उनकी मूवीज को लिटरली लोगों ने यशराज स्टाइल का एक अलग टैग दिया। नंबर 4, एस शंकर, जो कि एक ऐसा डायरेक्टर है जिन्होंने इंडियन सिनेमा में बहुत बड़ी लेजेंडरी फिल्म्स दी है, जैसे रोबोट 1, रोबोट 2.0, अपरिचित, आई, शिवाजी द बॉस एंड मेरी सबसे फेवरेट है नायक। और उनकी कई सारी मूवीज से उनका जो एक ग्रैंड विजन है वो हमें जरूर दिखता है। बोलो, बनोगे सीएम एक दिन के लिए? लाइव टेलीकास्ट हो रहा है बच्चे, सब लोग देख रहे हैं, जवाब दो। ठीक है सर, अगर ऐसा हो सकता है तो मैं तैयार हूं। एक दिन के लिए मैं आपकी कुर्सी पर बैठकर देखूंगा। ये फंस गया सीएम। नंबर 5, राम गोपाल वर्मा। राम गोपाल वर्मा की मूवीज ने बॉलीवुड में से वो पुराना हीरो विलन का फॉर्मूला खत्म कर दिया। उन्होंने मेलोड्रामिक विलन्स को एक रियलिस्टिक ग्रिटी कैरेक्टर बनाया और अपनी फिल्म्स को मेनस्ट्रीम लेवल पर ले गए। एंड इज वेरी एक्सपेरिमेंटल डायरेक्टर, जिन्होंने कई अलग टाइप की शूटिंग टेक्निक्स भी यूज की है, जैसे हैंडहेल्ड कैमरा मूवमेंट्स, लो एंगल शॉट्स एंड अनऑर्थोडॉक्स कैमरा प्लेसमेंट, जिससे सीन के साथ ऑडियंस उस डर को महसूस कर पाए। नाल तेरी तरफ रुकी तो तू गया, मेरी तरफ तो नंबर 6, अनुराग कश्यप। अनुराग ने अपनी फिल्म से इंडियन सिनेमा में एक रियलिज्म का बीज बोया है। उनकी मूवीज में ट्रेजिक एंड्स होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल क्लाइमैक्स होते हैं एंड एक एक्सट्रीम रियलिज्म जो कि उनकी मूवीज से छलक के बाहर आता है। सिनेमा को अगर आप क्लोजली फॉलो करते हो तो तुम्हें अनुराग की बेबाकी के बारे में पता ही होगा कि कैसे वो सेंसर बोर्ड के एक चहेते डायरेक्टर भी है। एंड अनुराग की मूवी जैसे अंडररेटेड आर्टिस्टों का एक खजाना है। एंड अनुराग की सारी फिल्में उनके पैशन टुवर्ड द इंडियन सिनेमा को रिफ्लेक्ट करती है। नंबर 7, एस.एस. राजामौली। एस.एस. राजामौली के बारे में तो तुम्हें भी पता है कि कैसे उन्होंने इंडिया में पैन इंडिया मूवीज की लहर शुरू की और उन्हें इतना ग्रैंड और ग्लोबल स्टेज तक ले जाने जैसा बनाया। राजामौली के पास्ट प्रोजेक्ट्स जो कि काफी बड़े रहे हैं, तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स कितने ग्रैंड स्केल पर होंगे। और उनका डायरेक्शन एंड मूवीज को लेके जो पैशन है वो ग्लोबल सिनेमा में जल्दी बड़ा धमाका करेगा। एंड आई एम श्योर कि ही विल डेफिनेटली रिप्रेजेंट इंडियन सिनेमा इन अ ग्रेट वे। नंबर 8, संदीप रेड्डी वांगा। संदीप इंडियन सिनेमा के एक ऐसे डायरेक्टर है जो अपने फिल्म्स और अपने डायरेक्शन को लेके मैड है, मतलब बहुत ही ज्यादा
पैशनेट है और उनका ये ऑब्सेशंस हमें थिएटर्स में उनकी फिल्म्स में दिखता है। संदीप के हीरोज कभी भी दूध के दूल्हे नहीं होते। They carry some anger, madness and a grey shade। वांगा बिना किसी डर के ह्यूमंस के एग्रेसिव साइड को स्क्रीन पे दिखाते हैं एंड उनका बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करने का जो तरीका है वो भी काफी अलग है एंड जो ऑडियंस बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। आखिर में मेरे हिसाब से फिल्मों के लिए डायरेक्टर एक माँ की तरह है जो टोटली रिस्पॉन्सिबल है अपनी फिल्म के लिए। अगर वो सबसे अच्छी है या सबसे बुरी, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हिम। क्योंकि मूवी का डायरेक्शन और राइटिंग स्ट्रॉन्ग हो तो मूवी डेफिनेटली ऑडियंस को अच्छी लगेगी। बट इस पे आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में जरूर शेयर करना। एक्शन पापा। पापा पापा पापा, सुनाई दे रहा है? बेरा नहीं हूं मैं।